हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आज से शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे आप सभी। प्रैक्टिस सेट को आज से शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बिहार के कौन सी भाषा शामिल है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उपयुक्त में से सभी, मैथिली, उर्दू और हिंदी को। ऑप्शन में डी राइट आंसर आते। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, किसने प्रतिपादित किया था। तो हमसे कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को यहां हम सभी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। तो हमसे कह सकते हैं 7% पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहती। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। चलिए कई बार ये क्वेश्चन हो चुके हैं, आंसर करेंगे आप सभी। इनमें से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। श्रम की न्यून कार्यक्षमता बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति कम आय ये भी लक्षण है। पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर ये भी लक्षण है, जबकि लक्षण नहीं है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो हमसे कह सकते हैं सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था कहां पे, सारनाथ में दिया था। अगर जन्म की बात करें तो जन्म कहां हुए थे, लुम्बिनी नाम स्थान पे हुए थे जो नेपाल में पड़ते हैं। मृत्यु कहां हुए, कुशीनगर में हुए थे। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहां हुए, बोध गया में। तो ये तीनों चीज को याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा, नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है। तो हमसे कह सकते हैं यह प्रभावित होती है दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह बन रहे, निम्न में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे ये सभी, संसदीय पद्धति की दरगाह, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो ये सभी को भारतीय संविधान में लाया गया है ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चलिए आंसर कीजिएगा, इससे पहले ये क्वेश्चन कल के ही सेट में हो चुके थे। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे। डी राइट आंसर रहेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार के किन क्षेत्रों में मगध महाजनपद स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, बिहार के किन क्षेत्रों में मगध महाजनपद स्थित है। तो ये है गया एवं पटना में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, गया एवं पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता है की चौड़ाई क्या थी। सी राइट आंसर रहेंगे, 10 मीटर इसकी चौड़ाई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो बी राइट आंसर रहेंगे, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर को दूसरा बैठक हुआ था और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है।
चलिए बताइएगा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो हमसे जानते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, प्रांतों की विधानसभा ने किया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया? ए राइट आंसर रहेंगे, की कट का प्रयोग किया गया था। की कट का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? आप सभी को बताओगे, कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो डी राइट आंसर रहेंगे इसका, लॉर्ड एमिली जो कि इसमें शामिल नहीं था, पर लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये शामिल थे। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे, जबकि लॉर्ड एमिली मंत्री नहीं थे इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चलिए आंसर कीजिएगा, किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था भगवत गीता को? तो हमसे कह सकते हैं चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस कर लीजिएगा, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, धरातल से जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे आपसे भी, इसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नाम पुस्तक का लेखक कौन था? ए राइट आंसर रहेंगे, विशाख दत्त। इसने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है काली मृदा का? तो हमसे कह सकते हैं रेंगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर मृदा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? बी राइट आंसर रहेंगे, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर आधारित था। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाज सुधार ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हम कह सकते हैं राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी को यहां आप टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कवक और शैवाल की परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है जिसे कहते हैं? सी राइट आंसर रहेंगे, लाइकेन कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो हमसे जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके राज्यकाल में सर थॉमस रो व्यापारिक सुविधा पाने के लिए मुगल राजसभा में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे? तो हम कह सकते हैं जहांगीर के शासनकाल में। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से सबसे अंत में आया था? डी राइट आंसर रहेंगे, पुर्तगाली आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में अनुमंडल की संख्या है। चलिए आंसर करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। डी राइट आंसर रहेंगे, 101 अनुमंडलों की संख्या है बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है कावेरी नदी पर। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए बताइएगा, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो हमसे कह सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य है। देखिए जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए रहेंगे जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बी राइट आंसर रहेंगे झारखंड। झारखंड यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन क्लियर नहीं? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे, यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है? तो हमसे कह सकते हैं 11 दिसंबर को हर एक वर्ष यूनिसेफ दिवस मनाई जाती है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? यह है कहां पे? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है। यह कहां पे अवस्थित है? चलिए बताइएगा कहां पर अवस्थित है? हैदराबाद में। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल हरी वर्णधनता होने का कारण क्या है? तो हमसे कह सकते हैं लाल हरी वर्णधनता होने का कारण जो है वह एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो हमसे जानते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कहा जाता है वह लिनियस को कहा जाता है। डी को यहां आपसे टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? चलिए बताइएगा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेश युक्त कण है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो हमसे कह सकते हैं नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो हमसे जानते हैं कि सबसे अधिक वेदन क्षमता जो होती है वह गामा किरणें की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? आप सभी को बताओगे बिग बैंग थ्योरी जो है वह किसके लिए है? ब्रह्मांड विस्फोट के लिए है, ब्रह्मांड से संबंधित है, जो कि जॉर्ज लेमेत्र के द्वारा यह थ्योरी दिया गया था और यह संबंधित है, यह आधारित जो है वह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस महान विभूति को जस्टिस ऑफ पीस उपनाम से जाना जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे, जनार्दन प्रसाद सिंह को जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म का आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, जीवाश्म आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो हमसे कह सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सौर मंडल की खोज किया गया था किसके द्वारा? सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो हमसे जानते हैं सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम कार्य करते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलिनियम में समस्थानिकों की संख्या है। डी राइट आंसर रहेंगे, 27 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यह की गई थी 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? सी राइट आंसर रहेंगे, अस्टेट के द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महाश्री गौतमी। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, महाश्री गौतमी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया?
आप सभी को बताओगे बंगाल का विभाजन 1905 में शुरू किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, और इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था 1905 में ही किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, आप सभी बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे। नेपानगर अखबारी कागज मिल कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेट में आपसे 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और जो चैनल से नहीं जुड़े वैसे भी चैनल से जुड़िए, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस को दबा के, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और आप सभी को बताना चाहते हैं युवा शक्ति जीके क्विज की तरफ से जो ई बुक को लॉन्च किया गया, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आप सभी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है आपके पास। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।